उठिए जी, आज हम जो चलते हैं एक पीछे वाली बात को आज हम फिर से रिवाइंड करते हैं, ठीक है। जो हमने पीछे सीखा था उस आज फिर से मैं आज रिपीट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए 1/2 होता है हमारा 50%, ठीक है। 1/3 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है हमारा 1/5 होता है हमारा क्या 25। 1/5 होता है हमारा 20%, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखिए 1/6 होता है हमारा 1/6 होता है हमारा 16 सही 2/3%। 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7%। 1/8 होता है हमारा 12.5%, ठीक है। 1/8 होता है हमारा 12.5%। 1/9 होता है हमारा 11:1/9%। 1/10 होता है हमारा 10%। 1/11 होता है हमारा 9:1/11%। 1/12 होता है हमारा 8:1/3%। 1/12 होता है 8:1/3%। 1/13 होता है हमारा 7:9/13%। 1/14 होता है हमारा 7:1/7%। 1/14 होता है 7:1/7%। 1/15 होता है हमारा 6:2/3%। 1/15 होता है 6:2/3%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%, ठीक है। 1/16 होता है हमारा 6 सही 1/4%। 1/17 होता है हमारा 5 सही 15/17%। 1/17 होता है 5 सही 15/17%, ठीक है। 1/17 होता है 5 सही 15/17%। उसके बाद आते हैं तो होता है हमारा 1/18 होता है 5/9%, ठीक है। 1/18 होता है 5 सही 5/9%। 1/19 होता है हमारा, देखिए 1/19 होता है हमारा 5 सही 5/9%। 1/20 होता है हमारा 5%। 1/24 होता है हमारा 4:1/6%, ठीक है। 1/14 होता है 1/24 होता है हमारा 4:1/6%। 4%। 1/30 होता है 3:1/3%। 1/40 होता है हमारा 2.5%। 1/50 होता है 2%। 3/8 होता है हमारा क्या 37 सही 1/2%। 3/8 होता है हमारा 37 सही 1/2। 5/8 होता है हमारा 62.5%। 4/7 होता है हमारा 57 सही 4/7 होता है 57 सही 1/7%। 5/7 होता है 71 सही 3/7%। 5/7 होता है हमारा 71 सही 3/7%, ठीक है। 5/6 होता है 83 सही 1/3%। 5/6 होता है 83 सही 1/3%। 1/35 होता है हमारा 2:6/7%, ठीक है। 1/35 होता है 2:6/7%। 5/6 होता है 83:1/3%, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं इस पे आता हूं, ठीक है। देखिए 1/4% होगा तो उसका होता है 1/25, 5% है 1/20, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि 63% क्या हो जाएगा, तो 65% तो आप जानते हैं क्या कि 5% होता है हमारा 1/20, तो इसका 5 गुना है, ठीक है। ये इसका 5 गुना है, यानी क्या हो जाएगा, तो 65% का हो जाएगा क्या 1/20, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, इसका कितना गुना है, इसका 13 गुना है, ठीक है। इसका 13 गुना है, तो भी 13 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/20। उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो अगर 32%, ठीक है, 32%, 32%, तो देखिए 4% होता है हमारा 1/25, तो 32% क्या होता है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 8 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/25, इसका भी क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। 84% क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए 84% होता है हमारा क्या 14 हो जाएगा क्या, देखिए 4, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 21 गुना, 21 का कितना था 84, ठीक है। 21 के 84, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा 21 गुना हो जाएगा, यानी कि 21, समझ रहे हैं। अब चलते हैं आगे आते हैं, देखिए उसके बाद हम 120% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो देखिए 120 से पहले क्या करेंगे 100% लिखेंगे, 100% का मतलब होता है 1, और 20%, और 20% का फ्रैक्शन होता है मैं कह रहा क्या 1/5, तो क्या हो जाता है 1 + 1/5, तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारा 466 से ही 2/3%, ठीक है। तो यानी 400 के लिखेंगे क्या 400%, और 66 से ही 2/3% क्या लिखेंगे कि 2/3, यानी कि 400% का 4, और 66 से ही 2/3% हो जाएगा 2/3, यानी 4 + 2/3 क्या हो जाएगा हमारा 4 × 12 2 14/3, ठीक है, 14/3% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका मैं बात करूं तो 544 सही 4/9%, तो 500% का मतलब बना 5, 44 सही 4 9 गुना का 4/9, क्योंकि 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9%, 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9, तो 44 4 का क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है। यहाँ पर जैसा दिया हुआ है तो हो जाएगा क्या 9 × 45 4 49, 49/9, ठीक है। उसको अगर मैं आ जाएगा सवाल में क्या बताओ 10/28% क्या होगा, तो देखिए 1000% और 28%, आपको पता है 1000% का क्या हो जाएगा 10, और 28% का क्या हो जाएगा 7/25, क्योंकि 1/25 होता है हमारा 4%, तो 28% का क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। तो हमारा जिसका जो उत्तर आया क्या 25 है 257 सही 25, इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से करना है, इसको भी वैसा ही करना होता है। अब हम जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, जो हमने करे थे। अगर आपसे बोलेगा कि A का B% वही होता है जो B का A% होता है, हमने सिर्फ क्या किया परसेंटेज को इधर लिख दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
क्योंकि ए गुने बी बटा 100 या बी गुने ए बटा 100, अल्टीमेटली ऊपर में ए बी ही तो आनी है। तो इसीलिए इसे हम ऐड करके लिख सकते हैं क्या कि ए का बी परसेंट जो है वो बी का ए परसेंट के बराबर है। ठीक है, बी ए का बी परसेंट बी का ए परसेंट के बराबर है। समझ गए? अब चलिए अब आगे आते हैं। देखिए कह रहा है 57 57% ऑफ 5/5/19। तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5/5/19% ऑफ 57, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी 5 सही 5/19% को हम ऑफ करके सकते हैं 57 लिख सकते हैं इतना परसेंट करके। और हम जानते हैं कि 5 सही 5/19% का मतलब क्या होता है, 1/19 होता है। ठीक है, हमने पिछले कौन से पढ़ा था, तो 1/19 इंटू 57 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/19 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब आगे आते हैं। देखिए कह रहा है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 220 जो है 400 से कितना परसेंट है। तो देखिए कभी भी जिसमें या जिनका आया हुआ रहे वो हमेशा जो है वो नीचे में लिखा जाएगा। ठीक है, वो हमेशा जो है इस लाइन के नीचे लिखा जाएगा। जिसमें या जिनका लिखा हुआ हमेशा जो है नीचे लिखा जाएगा। तो बोल रहा है क्या, 220 400 से, तो 400 हमारा क्या जाएगा, हमारा नीचे जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 200 कम है, तो ये कितना कम है, तो ये कम है 180। ठीक है, ये हमारा 180 कम है, तो 100 पे कितना। तो देखिए इसको काटेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 4/20। कहने का मतलब क्या हो गया, 45%। 45% क्या है, कम है। ठीक है, और बात हो गया, समझ रहे हैं? हाँ दस लो। हाँ, हम जैसे देखिए आपसे क्या क्या कि 85 जो है 510 का 85 जो है 510 का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है, 85 कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, 510। ठीक है, 510 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 17×5 85, 17×3 51। ठीक है, 5/30 और 5×6 30, और 1/6 कितना था हमारा, 16 सही 2/3% है। ठीक, तो 5 सही 5 क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% होता है। समझ रहे हैं? तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126 यानी किसके बजाय का है, इसमें है। ठीक है, 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो हमें यहाँ पे जो है ऐसे करना होता है कि
600 का 126 कितना पे है? या तो बोले 126 600 का कितना प्रतिशत है, इसका ऊपर बोल सकते हैं 126 600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे 600, ऊपर में लिखेंगे क्या 126, इंटू में करेंगे क्या 100। ठीक है, तो देखिए 100 छक्के 100 और हो जाएगा 21 26 से, तो इसका जो उत्तर आया क्या 21%। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 21%। समझ रहे हैं? अब आइए उससे आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है 75 से 16 से ही 2/3% कितना ज़्यादा है। 75 से 16 से ही 2/3% कितना ज़्यादा है। तो देखिए 75 इंटू 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगा 1/6। समझ रहे हैं? तो इसका ये मतलब हो जाएगा कितना ज़्यादा है। 75 से 16 से ही 2/3% कितना ज़्यादा। सारा सवाल में कुछ लगता है कमी है, इसमें कुछ मिस्टेक है सवाल में। ठीक है, 75 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, ये भले हो सकता है। 75 का 16 से ही 2% कितना है, तो 75 का 16 से 2 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। नहीं, 75 का 1/6 हो जाएगा, ये आएगा 172 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। 3456 से 1728 कितने % कम है, तो बटे में आ जाएगा क्या, देखिए बटे में आ जाएगा क्या 3456, ऊपर में हो जाएगा 1728 का कितना % कम है। तो ये कितना कम है 1728 कम है। ठीक है, तो इसका % क्या हो जाएगा, ये इसका दुगना हो जाएगा। 7 दूनी 24, 18 दूनी 56, तो ये हो जाएगा क्या 50%। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं क्या 990 ऑफ 9:1/11% प्लस 500 ऑफ 25% बराबर x, यानी क्या हो जाएगा। देखिए 990 इंटू 9:1/11 क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। उसके बाद 500 का 1/4 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 125 क्या हो जाएगा हमारा 215। ठीक है, 90 प्लस 125 क्या हो जाएगा 215। समझ रहे हैं? उसके बाद आते हैं, देखिए 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। 200 से 156 कितने % कम है, तो ये 44 कम है। 44 कम है 200 पे, तो 100 पे कितना, तो ये 22 दूनी 44, तो उत्तर आएगा क्या 22%। ठीक है, 22%। उसके बाद कह रहा है क्या कि 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 400 से कितना % कम है, तो ये 250 कम है। 250 कम है किससे 400 से, तो 100 पे कितना, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4 छक्के 24, यानी कि 62.5%। ठीक है, 62.5% कम है। अब देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है क्या कि 240 88 से कितना % अधिक है। 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अगर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 240 जो है 88 से कितना % अधिक है, तो ये 240 से माइनस करेंगे 88 को, तो आएगा क्या 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये 1, यानी कि
152, 152 अधिक है, ठीक है, 152 अधिक है, 52 अधिक है, 240, तो फिर 100 पे कितना, तो जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 5 5 2 7 और 1 8, यानी 8 8 एकम 8 8 9 72, यानी क्या 8 एकम 8 8 9 72, यानी 59 52 से 11 8 88, ठीक है। तो 1 + 8/11, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि एक होता है हमारा 100%, ठीक है, ये होता है हमारा 100% हो जाता है। 8/11 कितना हो जाता है, तो देखिए 1/11 होता है हमारा 9 सही 1/11%, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ, तो देखिए क्या कि 1/9 क्या होता है हमारा, 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। तो देखिए यहाँ क्या है 8/11, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। 9 8 72 सही 8/11%, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 100 + 72, तो इसका जो उत्तर आएगा हमारा वो आ जाएगा क्या कि 172 सही 8/11%, ठीक है। ये इसका उत्तर आ जाएगा 172 सही 8/11%। उसका अगर मैं देखूं कि 100 का इतना क्या कितना % हो जाएगा, देखिए 152 56 का 12.5% कितना हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 1/8 लगाना है और इसे काटा पीटी करना है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 125 657, ठीक है। अब देखिए कर रहा है 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, 840 260 से कितना % अधिक है। देखिए ये है 840, ये है 260, ठीक है। ये 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 8, तो ये 580 अधिक है किससे, 260 से। तो 100 पे कितना, तो 29 दूनी 58, 13 दूनी 26, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 223 सही 1/13%, ठीक है। 223 सही 1/13%, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है 5400 का 5 सही 5/19 कितना होगा। तो देखिए 5400 का 5 सही 5/19 का क्या होता है 1/18, 1/18 क्या होता है 5 सही 5/9%। इसका आंसर है क्या 18 × 54, ठीक है, क्योंकि % के बाद 0 हट जाएगा, यानी 300 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है क्या कि 4 सही 1/6% ऑफ 4800, तो 5 सही 15-17% ऑफ 5100 किया हो जाएगा। तो 4 सही 1/6% होता है हमारा क्या 1/24, 4800 क्या हो जाएगा 4800 प्लस 5 सही 15/17% का मतलब होता है 1/17 इंटू 5100, 17 51 300, 14 200, 300 200 500, ठीक है। देखिए कह रहा है 40% ऑफ 140 वाट, 140 का 40% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 5 28 45 28 दूनी 56, 56 हो जाएगा, ठीक है। उसे 20% का होता है 1/5, तो 40% का हो जाएगा 2/5, ठीक है। देखिए
कह रहा है 832 160 का कितना प्रतिशत है। 832 160 का बोल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 832 160 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 832 का कितना प्रतिशत, देखिए 16 × 85 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32। तो इसका जो सवाल का जाए क्या कि देखिए, एक सेकंड, क्या हमने सही किया, हमने सही किया, यानी 832 160 कितना प्रतिशत है। तो अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 × 85 हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा क्या, 16 दूनी 32 यानी कि 52। तो कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 500, इधर क्या 500 के कितना प्रतिशत है, तो यानी क्या हो जाएगा 520%, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 1956 हो जाता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि उसके x मान लें कि भाई मान लेते हैं कि संख्या हमारा x है और x का 16 से ही 2/3% जोड़ा तो क्या आ जाएगा हमारा x + x का 1/6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा x/6 यानी 6x यानी 7x/6 हो जाएगा। इतना संख्या रिप्रेजेंट करा कितने को, 4856 को, ठीक है। तो ये 7 से 49, देखिए ये 49 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 काट देंगे तो क्या 7 से 49 08, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 708, यानी क्या हो जाएगा 8 × 6 = 48 और क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, यानी 42 48 का क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, संख्या। अब देखिए या फिर क्या कर सकते हैं हम कि बोल रहा था कि यानी कि 49 ने बोला था, हाँ कह रहा था क्या कि 4956 प्राप्त होता है संख्या। किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बनता है हमारा 1/6, ठीक है, 1/6 बनता है। तो बोल रहा है कि इसका जो होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर होता है प्यारे बच्चों। अब किसी संख्या का यानी 6 का 16 से 2% हमारा ही होता है, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है, एक को बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। तो बोला इसी संख्या में इसको ऐड कर दिए, ठीक है, तो यानी 6 और 1 7 हो गया। और 7 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट रहा था क्या, उसकी 7 यूनिट रिप्रेजेंट करा क्या 49 और 56 को। तो एक में क्या आ जाएगी 708, ठीक है। तो बोल रहा क्या कि एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो × 6 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 7 × 8 = 56, 7 × 42, ठीक है, यानी 4256 हो गया। बयालीस 48 7 × 48, हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 656 प्राप्त होता है, यानी 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बना हमारा क्या 1/15, ठीक है। इसके में कितना है, क्या हो गया हमारा 1400, यानी 14 आया हमारा, ठीक है। अब 14 इंटू करा 56 यानी 14 × 4 = 56 05, तो 1 इंटू वैल्यू 405। तो पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 15, यानी 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, क्या आ जाएगा हमारा 60 75, ठीक है। उसका तो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9%, यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या जो है
तो परिणामी संख्या क्या होता है, 900 प्राप्त होता है। पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें, तो देखिए 11 से गुणा का मतलब होता है 1/9, ठीक है। और बोल रहा है कि जोड़ा है, यानी इसे एक जोड़ा है तो 9 और 1 10, 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, एक यूनिट वैल्यू आएगी 9, 90, तो यानी कि क्या 9, यानी 9 कितना हो जाएगा, यानी 810, ठीक है। यानी इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी, वो थी 810, ठीक है। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए 100% का मतलब बना 1/6 और 57 से 1/7 का मतलब क्या 4/7, ठीक है। यानी 7 7 11/7 हुआ, ठीक है। यानी इसमें कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, 100 में कितना ऐड किया है 64, यानी 4 का यानी 1 का मतलब क्या हो गया 16। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि संख्या क्या था, 16 7 112, यानी संख्या जो हमारा कितना था 112, ठीक है। संख्या क्या था हमारा 112, यही। सवाल नंबर 20 कह रहा है हमारा क्या, देखिए कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाता है, तो संख्या क्या है। देखिए 400 का मतलब हो गया 4 और 44 से 4/9 का मतलब क्या हो गया 4/9, ठीक है। तो 9 चौका 36 और 4 40, यानी 40/9, कितना ऐड किया है 31, 100 ने कितना ऐड किया है 930, यानी 31 दिया 93, ठीक है। 31 दिया 93, एक यूनिट की वैल्यू आई है हमारी 30। तो बोल रहा है क्या कि संख्या क्या है, तो यानी 30 9 गुना 30 क्या हो जाएगा हमारा 270, ठीक है 270, समझ गए। उसके बाद बोल रहा है क्या कि देखिए यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसके पहले हम पढ़े थे कि a का b% बराबर होता है b का a%, ठीक है। हमारे बराबर होता है, यानी जो रेशियो a का होगा वो रेशियो b का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका हम रेशियो ले लेते हैं क्या कि 4 दूनी के 8, ठीक है। यहाँ पर मैं रेशियो ले लेता हूँ क्या, ये 4 दूनी के 8 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा मान 1 और y का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि तो x का 20% किसके बराबर होगा, तो नेक्स्ट क्या हमारा a का 20% क्या हो जाएगा हमारा, x का 20% हो जाएगा क्या 0.2 हो जाएगा, ठीक है 0.2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे x का 1 का 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10% ऑफ y के, यानी x का जो मान आया क्या 0.2 और b का मान जो 2 है, तो यानी 2 का ये 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 का 10% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 10 में का क्या 1/10 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है 2/10, ठीक है। तो यानी कि 10% ऑफ बाई यहाँ पे हमारा, ओके। आए सभी सवाल नंबर आगे पे कह रहा है कि किसी संख्या का 18%, ठीक है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है, ठीक है। या तो मान लेते हैं कि ये संख्या 100 था, ठीक है। संख्या यानी किसी संख्या के 18%, संख्या का 18 यानी कि 100 था रियल संख्या, उसका 18 यानी 18 था। अब ये जो संख्या था वो कितना 75 के 12% के बराबर है। तो देखिए अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है 75 के 12%, 75 का 12%, तो अगर हम 75% का 12 यानी 12 का 75 कर देंगे तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा 3/4, यानी 4 3 12 3 3 9, ठीक है। यानी 9 आया हमारा संख्या। तो ये जो संख्या किसके 9 के बराबर है, तो ये जो 18 से 9 होगा तो हमारा 100 से 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि संख्या हमारा x है, ठीक है, संख्या हमारा x है, यानी x का क्या है 18%, क्या है 75 के 12% के बराबर है। अब हम 12% का 75 के बराबर या फिर बोले 12 का 75, बात तो बराबर है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 75% का हो जाएगा क्या 3/4, ठीक है। 3/4 इंटू 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 दूनी 18 यानी 2% कितना होता है हमारा, 2% क्या हो जाएगा हमारा 2/100। एक सेकेंड, यानी 18% बराबर है 18/100, ठीक है। 18%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि 75 में क्या बना हमारा 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर क्या हो जाएगा हमारे पे 3 तिया 9 दूनी 18, यानी x का मान क्या हो जाएगा हमारा 100/2 का मतलब क्या हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, नीता का पपिया से अधिक है, यानी 25% का मतलब बना 1/4, यानी कि अगर नीता का वेतन 5 है तो पपिया का क्या है 4 है, 4 यानी कि नीता का वेतन पपिया से यानी पपिया का वेतन अगर 4 है तो नीता का वेतन क्या होगा 5, यानी इससे 1 ज़्यादा है पपिया का वेतन। तो पूछ रहा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना % कम है, पपिया का वेतन नीता से तो 1/5 यानी 20% कम है, ठीक है। अब देखिए 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट लिख दिया गया। तो देखिए जी 5.5 मिनट है, ठीक है। 5.5 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 1/2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 5 दूनी 10 है कि यानी 11/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, तो परसेंटेज भूल कितना हुआ, तो देखिए 3 घंटे में होता है क्या 180 मिनट, 180 या 40 क्या होगा 220 मिनट हो गया, ठीक है, 220 मिनट। तो यहाँ पे क्या 3 घंटे 40 यानी कि क्या हुआ, यानी 11/2 मिनट का भूल हुआ, 11/2 मिनट का भूल हुआ है किस पे 220 पे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो बताइए 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, फिर 20/2 का मतलब क्या हो गया देखिए 11 दूनी 22, 20 ऊपर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैसे समझते हैं क्या कि 11/2 अपॉन में किस से 220 मिनट से, तो 100 पे कितना, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है, कुछ गलती लग रहा है क्या, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1/2 आया, 1/2 इसको जो ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/20 आ जाएगा, इंटू में 100 क्या आ जाएगा 1/40, 1/40 जो 100 क्या आ जाएगा हमारा 2.5%, तो 1/40 का होता है हमारा 2.5% होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, ठीक है, उनके योग का 15% है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, ये नहीं बोल रहा है कि, तो देखिए 15% का मतलब क्या होता है 6 सही 2/3%, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, सॉरी 15% का मतलब होता है क्या 3/20 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यानी कि उसका योग अगर 20 है, यहाँ पे देख सकते हैं योग अगर 20 है तो उसका अंतर कितना है, उसका अंतर 3 है। तो बोल रहा है क्या कि बड़े सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए a + b हमारा 20 आ जाएगा और a - b क्या है 3 क्या है। तो जब यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे सवाल को देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 20 और 3 23 यानी 23/2, और b का मान क्या हो जाएगा 20 में से 17 जाएगा क्या 17/2, तो यानी a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा 23:17, ठीक है, 23:17 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए
कह रहा है P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, Q से कितना छोटा है, 6 गुना, ज़्यादा नहीं बोला, बोला कि सब 6 गुना, P जो है Q से 6 गुना है, यानी Q अगर 1 है तो P हमारा 6 है। तो बोला Q कितना कम है, तो ये इससे 5 कम है। 5 कम है कितने पे, 6 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 25 83 सही 1/3% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जाओ भाड़ में साले। उसके बाद देखो कह रहा है कि x के पास 22 से 2 गुना, x के पास 22 से 2 गुना रुपया है, यानी x के पास 22 से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक है। तो हमें इस पर फोकस करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। z से 50% अधिक है किसका, y के पास, यानी y के पास z से 50% अधिक है। तो 50% का मतलब होता है क्या, 1/2, यानी z अगर 2 है तो उससे अधिक क्या है, y है, और x का क्या है, 22 से दुगना है, तो यानी 2 का, y का 3 है, 3 है, तो x का क्या होगा, 6 होगा। तो बोल रहे यदि तीनों के पास औसत 110 है, ठीक है, यानी कि औसत 110 है, तो क्या करेंगे, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो 6 2 8 3 11, 11/3 हमारा इसका औसत है, ठीक है कि नहीं। तो 11/3 हमारे रिप्रेजेंट करा गया कि 110 को। तो जब इसे काटा पीटी करेंगे तो देखिए क्या कि 11/3 से हमारा औसत दिया हो गया हमारा इसका, ठीक है, हम x मान लिए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 11 का 11 यानी x का मान क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या कि बताओ जी x का क्या होगा, तो 18 यानी 180 रुपया हो जाएगा x के पास। 22 से पूछता तो हम करते हैं 30 दिया 90 रुपया, इससे पूछता तो 120 रुपया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि व्यंजक x/² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, x तथा y 20 में दोनों हो जाता है, तो इसका मान बताइए। तो एक बात तो देखिए यहाँ पे का डिसमिसाल है कि यानी कि x तथा y का मान जो है 20% कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये x है, ये y है और ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, x/²। कह रहा है कि 20% कम हो गया, यानी 20% का फिर बना 1/5 बना, यानी पहले अगर 5 था तब कितना हो गया 4, ठीक है। और y का क्या हो गया, वो भी हो गया 20% कम है, यानी पहले 5 था तो अब 4 हो गया है, ठीक है। तब इसके एक्सप्रेशन में क्या बदला हुआ है, तो देखिए x का मान 5 का स्क्वायर 25, 25 25 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 4 का 16, 16 से 64 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम हुआ, तो ये कितना हुआ है हमारा 64, यानी कि 61 कम हुआ है, यानी क्या हुआ 61 कम हुआ है, ठीक है। यानी 61 जो है कम हुआ है किस पे, 125 पे, तो 100 पे कितना, तो देखिए तो कितना % मान कम हुआ है, कम हो जाएगा। तो देखिए 25 25 25 से 25 चौके 100, इसको करेंगे तो यानी 4 6 चौके 24, यानी 6 चौके क्या जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 15 40, 48.8, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा क्या 48.8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 44/5। अब देखिए कह रहा है कि A तथा B 2 बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि AB पर एक बिंदु C है, ठीक है, AB पर एक बिंदु C है तथा AC की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है। ये 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने % घट जाएगी, ठीक है, यही हमारी बात है, समझ रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक तरीका बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कि मान लेते हैं जी कि हमने 10 किलो चीनी बनाई, ठीक है, और ऐसे होने बाद एक कमला के साथ एक बिमला के साथ, कमला को दिया हमने 6
हमने 6 कमला को दिया हमने 3 kg दिया, ठीक है। कमला को दिया हमने 3 kg, बिमला को दिया हमने 7 kg। अब प्रेशर करने लगी तो हमने क्या किया कि इसे 1 kg एक्स्ट्रा दे दिया। तो जो हमें क्वांटिटी सेम रखनी है तो हम इससे भी तो माइनस करेंगे। अरे है ना, जब हम इसे 1 kg ज़्यादा दे रहे हैं तो इसमें हमें 1 kg कम भी तो देंगे ना, है कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो अमाउंट ऑफ जो है हमारा यानी अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो हमारा सेम रहना है, ठीक है। लेकिन जब परसेंटेज की बात आएगी तो वो हमारी डिफरेंट होगी। परसेंटेज केस में क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज इसमें कितना चेंज हुआ, यानी एक चेंज होती है, यानी 33 से 3% का 1 60 को 14 से 2 से 7% हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे करना है, ठीक है ना, कि क्या कि देखिए यानी यहाँ पे जो 6% बढ़ाया है यानी AC का 6% बढ़ाया है, यानी AC का 6/100 और BC का मान लेते हैं कि X% बढ़ाया होगा, यानी AC का 6/100 यानी BC का X% क्या, यानी AC अपन BC का मान क्या आ गया हमारा। तो देखिए X/6, जबकि AC का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी AC का मान क्या है, 3 है, 37.2 है। यानी ये जो 2 यूनिट हमारे पास करा कितने को, 6 को, तो 2 3 6 यानी 9 को, यानी X पावर क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, ठीक है। या तो हम इसका अपोजिट हम देख सकते हैं क्या कि इनकी लेंथ का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो AC को बढ़ाएंगे तो CV तो कुछ ही घटा होगा ना, यानी अगर AC को बढ़ाएंगे तो CV तो कुछ घटा होगा, ठीक है। तो लेंथ का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:2, लेकिन परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा हमारा, 2:3 हो जाएगा। यानी परसेंटेज चेंज में क्या हो जाएगा हमारा, 2:3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा हमारा, वो 2:3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी लेंथ का रेशियो अगर 3:2 है तो परसेंटेज चेंज का रेशियो 2:3 हो जाएगा। यानी ये क्या हमारे, यानी 2 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 6 यूनिट को। तो 2 3 6, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पे। कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन में कितना परसेंट है। तो देखिए 1 घंटा कितना मिनट हो गया, 105 मिनट हो गया, ठीक है। और 1 घंटे में कितना होता है, 24 × 60, ठीक है। तो 24 × 60 होता है हमारा, तो 100 यानी 105 घंटे कितने, 105 बटे 24 × 60 यानी 100, यानी 15 7 105, 15 चौके 60 यानी 25 चौके 100, यानी 25 7 175/24, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए 175/24 आ जाएगा हमारा, ठीक है। कैसे है क्या, यानी 15 7 105, 15 चौके 60, फिर 25 7 75 से, यानी 175/24, 175/24 आ जाएगा। अब देखिए तो जब इसे घटाने यानी 24 7 68 यानी 24 7 168, यानी 24 यानी कि क्या हो जाएगा, 24 7 168 यानी 24.291 आ जाएगा, ठीक है। 24 यानी 7.2921 आ जाएगा। उसी प्रकार है कि 65 kg जो है 2 kg का कितना परसेंट है, 65 ग्राम 2 kg में 2000 ग्राम, तो 65/2000 ग्राम में क्या हो जाएगा, 13/4000 हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 65/2000 कितना हो, 13 × 4 × 20, 13/4% है, ठीक है। कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव कितना हो जाए, यानी 1% का आधा क्या, 0.05%, क्या हो जाएगा, 0.05, ओके। देखिए कह रहा है कि तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या तुलसी राम का वेतन जो है कश्यप से 20% अधिक है, किससे, कश्यप से। यानी कश्यप का 20% का फ्रैक्शन बना वाला 1/5, यानी कश्यप का हमारा 5 है, उससे 1 अधिक किसका है, तुलसी राम का है। बोल रहा है कि यदि तुलसी राम जो है 720 रुपये की बचत करता है, जो उसके वेतन का क्या है 4% है, तो
यानी उसके वेतन का यानी कि 720% बचत किया हो किसका है, उसके वेतन का 4% है। तो देखिए 6 इंटू यानी मान लेते हैं कि इसका 600 होगा, 500 हो जाएगा, यानी कि 6 का 4% ये हो जाएगा हमारा 720 हमारा हो जाएगा। एक्चुअली ये तो बात तो बोल रहा है। तो यानी 6 चौका 24 72 यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 3000। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3000। तो हमसे पूछा गया कि कश्यप का वेतन क्या है, तो कश्यप का वेतन है 5 दिए 15,000। ठीक है जी, 5 दिए 15,000 है। देखिए अब आते इस वाले सवाल में, कह रहा है एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपये था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बोल रहा है क्या 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था 2007 में। तो ये अगर 10% की बात करें तो इसका 10% क्या हो जाएगा 80,000 होगा। तो इसका कहने का मतलब 2006 में उसको क्या था हमारा 8 लाख रुपये था, 8 लाख था। यानी ऑप्शन 10% जोड़ कर देखें तो क्या हो जाएगा 8 लाख 80,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, 2006 में था 10%, तो जरा कितना था, तो मान लेते हैं कि 2006 में 8,80,000 था, 8 लाख था, 10% क्या हो जाएगा हमारा 80,000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8,80,000। ठीक है, या तो फिर तरीका क्या है इसको हम डिटेल करते हैं। देखिए कि यानी कि मान लेते हैं कि 2006 में 10% का फ्रैक्शन बनना 1/10, यानी 2006 में अगर उसके पास 10 था तो 2007 में क्या हो गया उसके पास 11। अब 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 8,80,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11/88 यानी कि 80,000। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 लाख। ठीक है, कह रहा है कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या है। तो देखिए 22 के शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या है, हम इसमें कम या ज़्यादा नहीं बोला है कि 22 के सोने में कितना % सोना जो है वह शुद्ध है, तो ये हमसे नहीं पूछा है तो इसलिए ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है क्या कि हमसे परसेंटेज पूछा है क्या 22 कैरेट का, यानी 22 कैरेट में क्या कितना % सोना दिखे, तो यानी कि 22/24 यानी 22 कैरेट जो है कितना, तो 24 कितना, तो देखिए 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, अब 12 एकम 12 और हमने ऊपर क्या करेंगे कि 11/12 को लिख सकते हैं हम क्या 1 - 1/12। ठीक है, एक का मतलब होता है 100% और 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा नॉर्मल लेंगे तो क्या हो जाएगा 91 सही 2/3%। ठीक है, देखिए अब कह रहा है क्या कि बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम जो है 15,000 बचत करता है तो श्याम कितना बचत करता है। तो देखिए मान लेते हैं कि उसका इनकम जो है 100 है। ठीक है, उसका इनकम 100 है, दोनों का 100 है। अगर 100 में से 14% बचत किया तो यानी 100 का 14 हो गया, 100 का 22 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि कह रहा है कि श्याम अगर 1540 रुपये की बचत करता है, ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो श्याम का क्या यानी 11 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 1540 को। तो एक यूनिट वैल्यू 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, यानी एक यूनिट वैल्यू कितना बचत करता है तो 6498 यानी कितना 980 रुपये। ठीक है, ये बचत करता है राम। ठीक है जी, राम बचत करता है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है क्या कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। 1206 का 1/3 तो 1200 का 1/6 क्या हो जाएगा 402, 134 कितना प्रतिशत है, यानी कि 402/134 × 100 क्या हो जाएगा हमारा, इसका 3 गुना है तो क्या हो जाएगा 300%।
ठीक है। हमारा बोल रहा क्या 400 का 1/3 34 का कितना परसेंट है, ठीक है 34 का कितना परसेंट है, तो जिसको क्या बोलेगा क्या 1900 नीचे इसका 1/3, ठीक है बहुत जाएगा, समझ रहे हैं ना। क्या हो जाएगा 300%, ठीक है। उसके बाद आइए कह रहा है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर जो है बी का 80% आता है। तो सिंपल सी बात है, यानी ए का 30% बराबर होगा 40, क्योंकि अगर कॉमन सेंस की बात करें उधर लेकर जाएंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का 30% बी का 40% के बराबर होगा, ए का 4 होगा बी का 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है, यानी ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट, यानी बी का ए परसेंट कितना है, यानी 3 का 4% क्या है, तो 75% है, ठीक है। ए का कितना बी है, तो क्या हो जाएगा बी का मान क्या है 3, 3 पॉइंट क्या 75%, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% कितना होगा, तो ए का 1% बी के y% के बराबर है, तो यहाँ बोला है कि बी का z% कितना होगा, तो हम बी का मान निकालने क्या होगा ax/y हो जाएगा। तो हम बी का मान रख देंगे ax/y इंटू जेड रख देंगे, या हम लिख सकते हैं क्या xz इंटू a/y%, ठीक है। या ऐसे करें वैसे करें, बात तो बराबर ही है हमारा, ठीक है। हाँ भाई ये देखिए सवाल में कह रहा है क्या कि सवाल में कह रहा है क्या एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। मान लेते हैं कि कर्मचारी टोटल 100 है और इसमें से जो 30 का एज कितना है वो 60 पे, यानी कि 60 है। बोल रहा है और इनमें से 75% यानी 60 का 75 कितना बना रहा है 45, ठीक है। यानी 45 अगर पुरुष हैं तो 15 क्या है महिला है, ठीक है। 15 क्या है फीमेल है। जबकि बोल रहा है क्या यदि बोल रहा है क्या कि यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्टर कितने हैं, यानी 1350 यानी कि 45 यूनिट, ठीक है। यानी 45 यूनिट यहाँ कितना डिपेंड कर रहा है 1350 को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। 45 में 45 था 135 हो जाता है, ठीक है। तो पूरा कितना हो जाएगा 30 यानी 3000, ठीक है। तो यानी पूरे की उम्र क्या आ जाएगी 3000, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं कि 60% बोला है 60% पुरुष है, तो यानी कि 3/5, ठीक है। यानी कि उसमें से 3 गो है जो क्या है वो 30+ एज का है, तो यानी 5 का 60% क्या हो जाएगा 5 का 3/5 बराबर 3, तो यानी 3 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 3 3 9 9/4 हो जाएगा, तो यानी 4, इसको कैसे करते हैं देखिए 4 हो जाएगा हमारा 600 यानी 9 15 9 पे 15 जो कि 60 3, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो टोटल जो मजदूर हैं कितने हैं 5 हैं, उनमें से 3 हमारे क्या हैं जो 3+ एज के हैं, यानी कि 5 का जो 3% जो है यानी 5 का 3%,
क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, यानी 3 है। अब क्या बोल रहे हैं कि इनमें से 75% पुरुष हैं, तो यानी 75%, यानी 3 यानी 5 का 75% क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या कि 5 का 75% 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 75 3/5 यानी क्या हो जाएगा, 3। अब बोल रहा है क्या कि शेष महिलाएं हैं, यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की संख्या 30 वर्ष के ऊपर है तो फिर क्या होगा। ठीक है, मेरे बार में इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। आइए ऊपर चलते हैं कि एक घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो 22 किसके बराबर है। तो सिंपल हमने पूछा गया है कि 1 मिनट 12 सेकेंड का 1 घंटे का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड 1 मिनट का कितना परसेंट है, यानी कि 1 मिनट का 60 60 12 72 72 3600, यानी 3600 सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा 100, यानी क्या जाएगा 50, यानी 2, यानी 2 के बराबर है, ठीक है। 1 घंटे का कितना परसेंट 1 मिनट 12 सेकेंड है, ठीक है। ये पूछ रहा है हमसे। हमसे तो पूछ रहा है क्या होगा, 2 होगा। देखिए, तो इसको हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तक है, हमने काफ़ी इसको लॉन्ग मेथड से किया और काफ़ी अच्छी तरीके से किया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 तक ही रखते हैं, ठीक है। यही हमारा आज तक का रहा सवाल। ओके, सो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए, सो थैंक यू, बाय बाय।